मुझे कहे वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आरा मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराम। पथ में हजारों विघ्न भी आए लगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए लगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है। एक है नमस्कार करना, दूसरा है वंदना करना। कल आप लोगों ने नमस्कार क्या काम करता है, नमस्कार करने से व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया, श्रवण किया। नमस्कार करने से इंसान की पुण्य वाणी क्या करती है, बढ़ती है। इंसान का पुण्य का खजाना बढ़ता है, आत्मा पवित्र बनता है, आत्मा को धन दौलत वैभव की क्या करती है, प्राप्ति होती है। किससे? नमस्कार से।
नमस्कार करने से पद, प्रतिष्ठा और पैसे की उपलब्धि होती है। किससे? उस पुण्य से। हम नमस्कार करते हैं तो उससे हम अनंत पुण्य वाणी को क्या कर लेते हैं? हम एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन नमस्कार करना भी हर किसी के बस की बात क्या है? नहीं। जिसके जीवन में विनम्रता होगी, जिसके जीवन में झुकने की कला आई होगी, जिसकी शर्म और लज्जा दूर हुई हो, वो क्या कर सकता है? नमस्कार कर सकता है। नहीं तो जिसकी शर्म समाप्त नहीं हुई, वो आदमी कभी नमस्कार नहीं कर सकता। अब हम लोग हैं, उदाहरण से मैं आपको बतला दूं। कोई साधु या साध्वी कहीं रास्ते में आहार पानी के लिए या विहार करने के लिए क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। सामने से साधु साध्वी आ रहे हैं, आपने देखा साधु साध्वी आ रहे, जिनको गुरुओं के प्रति लगन होगी, श्रद्धा होगी, वो तो क्या कर लेंगे? हाथ जोड़ लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। लेकिन नहीं तो बहुत सारे भाई बहन तो मुंह फेर लेंगे कि कहीं हाथ जोड़ना न पड़े, कहीं नमस्कार करना न पड़े। वो मुंह फेर लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जगह देखते हैं। अब जो नॉन जैन है, जो जैन संतों को जानता है, वो चाहे कहीं भी देख लेंगे, वो उनके दोनों हाथ जुड़ जाएंगे, वो नमस्कार कर लेंगे। लेकिन जैन लोगों को शर्म आती है। शर्म कैसे आती है बतला दूं? अरे मैं हाथ जोड़ूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग देख करके मुझे क्या कहेंगे? ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी चीज के महत्व को नहीं समझते। मैं अपनी बात बतला दूं। जब मैं पहली बार गुरुदेव के चरणों में आया, गुरुदेव ने मुझे ये मुंह पत्ती पकड़ा दी। ऐसे मुंह के ऊपर क्या करना, कभी जिंदगी में लगाई नहीं थी। अब जब यहां आया तो गुरुदेव ने मुंह पत्ती पकड़ा के, जब थानक के बाहर या समरो बरांडे में हो जाए तो उस समय बड़ी झिझक होती थी।
सोचते यार मैं ऐसा पहन करके देख बाहर खड़ा होऊंगा तो लोग देखने वाले मुझे क्या कहेंगे, और अंदर जाकर के फटाफट इसको क्या कर देता था, उतार देता। लेकिन आज देश के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाए, कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये झिझक ये क्यों आती है कि जब हम किसी चीज की कीमत को नहीं जानते हैं, महत्व को नहीं जानते, और उस समय हमें उसकी झिझक पैदा होती है। लेकिन जब श्रद्धा जब मन में जागृत हो जाती, जब विश्वास मन में पैदा होता है, उस समय इंसान के मन में कभी झिझक और संकोच क्या करेगा, पैदा नहीं होगा। आपको बतलाएं, एंटी करप्शन का अध्यक्ष मनिंदर सिंह जी बिट्टू, नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, मिले भी हो, बिट्टा। वो बिट्टा सरदार है, कोई जैन नहीं है। एक बार हम लोग जीटी रोड में बिहार हमारा चल रहा था करनाल की तरफ, बिहार करते करते 2-3 पुलिस की गाड़ियां हमारे सामने रुकी। हमने देखा ये पुलिस की गाड़ी सामने क्यों रुकी। पीछे जब एक गाड़ी रुकी और उसमें से वो बिट्टा उतरा, और उतर करके उसने बंधन और नमन किया। पहली बार मिले थे, पूछा, और 1-2 किलोमीटर तक हमारे साथ में चला। उसने बतलाया कि गुरुदेव, जहां पर भी मुझे जैन संत मिलते, चाहे किसी भी संप्रदाय के संत हो, लेकिन हो जैन, लेकिन मेरा माथा सब संतों के चरणों में क्या करता है, झुकता। जैन संतों के जीवन को देखता हूं, ऐसा त्यागी जीवन, ऐसा महान जीवन जीने वाले गुरुदेव, मैंने आज तक जितने भी जो जैन धर्म के तीर्थ स्थान हैं, या जो जैन धर्म के जितने बड़े बड़े संत हैं, मैंने सबके दर्शन किए, सब जगह पर मैं गया। जैन धर्म के ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा जहां पर मैं न गया। जब उसके मुख से ये शब्द सुने, एक सरदार होकर के भी उसको जैन गुरुओं के प्रति
इतनी आस्था है कहीं पर भी रास्ते में चले, कहीं भी कोई भी संत दिखे और वहीं पर गाड़ी रुकना और उनको बंदना करके क्या करना है, आगे बढ़ना। लेकिन रोपड़ वालों, क्या आपके मन में ऐसे भाव आएंगे? आप तो अगर समझ लो गाड़ी लेकर के कहीं लुधियाना या कहीं रास्ते में जा रहे होंगे, रास्ते में कोई संत या साध्वी में दिखे तो आप गाड़ी से क्या करोगे, थोड़ा सा शीशा खोल करके देखोगे। क्या करोगे? देखोगे कि ये कौन से महाराज हैं, कौन से साध्वी। अगर आपके जान पहचान के होंगे तो आप क्या करोगे, गाड़ी रुकोगे, दर्शन करोगे। अगर आपके जान पहचान के नहीं हैं तो आप गाड़ी क्या करोगे? लेकिन हमारे मन में तो तेर और मेर की क्या है, भावना पैदा है। लेकिन जिसने जैन संतों की कीमत को समझा है और उसके मन में कभी तेर और मेर की भावना क्या है, इसलिए नमस्कार करना, अनंत पुण्य वाणी को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन इंसान उसकी कीमत को क्या करता, नहीं जानता। हम अगर किसी को जय जिनेंद्र बोलते हैं, चाहे जान हो चाहे अनजान हो, चाहे कोई पहचान वाला हो चाहे नॉन पहचान वाला हो। अब जैसे समझ लीजिए हम लोग हैं, हम लोग हर जगह पर नई जगह पर जाते हैं और सारे लोग हमारे से परिचय भी है क्या? आप रोपड़ में इतने सारे लोग हो, कुछ के चेहरे तो पहचान में आते हैं क्योंकि आते जाते हैं, तो आपके चेहरे तो क्या है, पहचान में है। लेकिन सारे के नाम तो कोई भी याद क्या कर सकता, शकल तो याद रख सकता है, लेकिन नाम याद रखने के लिए तो कंप्यूटर दिमाग होना। जिसका दिमाग कंप्यूटर का होगा तो समझ लो वो याद रखते, तो बात अलग है। और शकल तो याद रहती है, नाम याद नहीं रहते। अब हम हर जगह पर नई जगह जाते हैं और नए लोग आते। अगर हम सोचे भाई हमारा तो इनसे तो क्या परिचय तो है ही नहीं, इनसे तो जान पहचान तो है नहीं, इनसे बात करके इनसे बोल के क्या माथा खराब करना। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो क्या आपका हम परिचय कर पाएंगे, आपसे मुलाकात कर पाएंगे? लेकिन जो भी आएगा, जिससे भी हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो जान पहचान अपनी आप क्या करेंगे। अब आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं बस में या ट्रेन में, कोई अनजान आदमी है, आपने उससे जय जिनेंद्र बोला, राम राम बोला, और चलते चलते ही आपका उससे क्या कर जाएगा, बातचीत कर लोगे तो उससे परिचय क्या कर जाएगा, परिचय बन जाए।
लेकिन अगर आप समझ लो वो भी सीट में बैठा है, आप भी सीट में बैठे हो, एक का मुंह पूर्व में है, दूसरे का मुंह पश्चिम में, तो कोई परिचय होगा? तो जितना आप क्या करोगे, किसी को जय जिनेन्द्र राम राम बोलोगे, तो वहीं पर परिचय में क्या कर जाएगा। अब आप वॉकिंग करने के लिए पार्क में जा रहे हो, पार्क में जाने वाले बहुत होंगे। अब आपने जान नहीं पहचान नहीं किसी को आपने राम राम जी कहा, जय जिनेन्द्र बोला, और उसने भी आपको राम राम बोला। जब 2-4 बार राम राम बोल दोगे तो उनसे परिचय क्या कर जाएगा। अब हम देखते हैं, हम तो संत हैं, जैसे कभी थानक में कोई छोटे बच्चे क्या कर रहे हो, आ रहे हो, और कोई बाहर से भी कोई छोटा बच्चा थानक में आ गया, वो बच्चा बच्ची जब छोटे बच्चे को देखते हैं ना, एक दूसरे के पास क्या कर जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। वो पहुंच करके थोड़ी देर में ही इतने घुल मिलने लग जाते हैं। अब उन दोनों का आपस में ही क्या कर जाता है, परिचय हो जाता है। आप वो आदमी रहने वाला कहाँ का है, कौन है, क्या है, और लेकिन वो जब बातचीत करेंगे, जब मिलेंगे तो अपने आप क्या करेगा। लेकिन हमारी तो जान नहीं पहचान नहीं, तो लोगों को हम जय जिनेन्द्र बोलेंगे, और बहुत सारे को झिझक भी होती है। जैसे कोई सरदार आपके पास आया, उसने आपको बोला सत श्री अकाल, क्या बोला, सत श्री अकाल। अब बतलाना भाइयों बहनों, अगर उसने आपको सत श्री अकाल बोला तो आप क्या बोलोगे, आप भी बोलोगे सत श्री अकाल, आप भी क्या बोलोगे, सत श्री अकाल। अगर कोई मुसलमान आया और उसने आपको बोला सलाम वालेकुम, और आप क्या बोलोगे, सलाम वालेकुम। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुसलमान हो, क्या आप मुसलमान हो, और क्या आप सरदार हो। जब आप सरदार नहीं, जब आप मुसलमान नहीं, आपको क्या बोलना है, जय जिनेन्द्र। अब बहुत सारे भाई और बहन सोचते हैं, अरे हम जय जिनेन्द्र बोलेंगे तो उनको तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, यही सोचते हो ना मन में। अब हम वो बोलेंगे सत श्री अकाल, और हम उनको बोलेंगे जय 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 जिनेन्द्र। अगर हम उनको जय जिनेन्द्र बोलेंगे तो वो सोचेंगे क्या बोल रहा है। लेकिन आज आप उनको जय जिनेन्द्र बोलोगे तो क्या पता कि वो इंसान भी आपको बाद में जय जिनेन्द्र क्या करे बोले। क्यों वो लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, तो हमको मालूम है कि उनके धर्म में ये बोला जाता है। अगर हम बोलेंगे जय जिनेन्द्र तो उनको भी तो क्या करेगा, मालूम पड़ेगा ना कि इनके धर्म में भी जय जिनेन्द्र बोला जाता है। तो इसलिए आदमी आज क्या करता है, संकोच करता है नमस्कार करने के लिए, जय जिनेन्द्र बोलने के लिए। लेकिन जय जिनेन्द्र बोलना ये हमारे पुण्य वाणी को क्या करना है, एकत्रित करना है। अब वंदना क्या करता है, कैसे करता है, इस समय आने पर आपके समक्ष आएगा, क्योंकि आपका घड़ी का कांटा आगे से क्या कर रहा है, सरक रहा है। संकल्प हो हमारा इंसान